करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। भारत का दिल मध्य प्रदेश, जहां पर उद्योग और कहा जाए रीजनल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन देश ही नहीं बल्कि मध्य भारत के एक ऐसे युवा हरफन मौला रजनीश पाटीदार जी हैं जो कि लगातार बिजनेस नेटवर्क को बनाने के लिए, उसको विस्तारित स्वरूप देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और सही क्लिक बिजनेस नेटवर्क के जरिए उन्होंने मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से इसकी शुरुआत की है। और कहा जा रहा है कि अब ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य भारत का एक बड़ा बिजनेस नेटवर्क बन सकता है। आने वाले कल में कैसे वो व्यापार और उद्योग जगत को एक नया विस्तारीकरण स्वरूप देने जा रहे हैं, क्या सही क्लिक की मूल परिभाषा है और कैसे रजनीश जी के जहन में ये ख्याल आया कि तमाम तरह के उद्योग और व्यापारों को एक मंच पर, एक जाजम पर लाया जाए ताकि सही मायनों में ईमानदार प्रयास हो सके और हमारी आर्थिक उन्नति और आर्थिक विकास दर में भी इसका इजाफा दिखाई देने लगे। किस तरह से रजनीश जी ने इस बिजनेस नेटवर्क की शुरुआत की है, आइए आज एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में शुरुआत करते हैं उनसे बातचीत की और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सही क्लिक है ये कितना आपके काम का है और कितना हमारे काम का है। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। पहले आपने जी इनवाइट किया उसके लिए हम आपके आभारी थे। जी। रजनीश जी, आपको हमने बहुत सारे सेशंस में देखा है, वर्कशॉप में देखा है, बहुत सारे बिजनेस आइकॉन्स के बीच देखा है और आप भी एक आइकॉन हैं क्योंकि एक नेटवर्क को आप चला रहे हैं। किस तरह से ये नेटवर्क का ख्याल आपके दिल में आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की, इसको इनिशिएट किया है और किस तरह से इसके जो सकारात्मक परिणाम है वो समाज में दिखाई देने लगे? सबसे पहले महेंद्र जी, काफ़ी छोटी एज से अगर मैं सोचूं तो ऑनेस्टी ब्लड में ही रही है जी। तो ऑनेस्टी से वर्क करना मुझे भी पसंद है और बहुत लोगों को मैं जानता हूं जो ऑनेस्टी से काम करना चाहते हैं, बट कहीं ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई दिया जहां ऑनेस्ट की हेल्प करे या ऑनेस्ट लोगों का एक संगठन हो। धार्मिक संगठन देखे हमने, सामाजिक संगठन देखे, छोटे छोटे कुंभों में संगठन देखे, पॉलिटिकल पार्टीज एंड एवरीथिंग, बट कहीं ऑनेस्ट लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पे हो और एक साथ मिलकर जब ऑनेस्ट लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे तो उसका पूरा जो बेनिफिट्स बोले या उसके कारण पूरे देश और समाज में क्रांति आ सकती, पर ऐसा कुछ था नहीं। फिर उसको मैंने कनेक्ट किया कि अगर इसको बिजनेस वे में लाया जाए तो जब हमने देखा कि कैसे हम जस्टिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन लोग इसके बीच होंगे, कैसे बेनिफिट्स होगा, कैसे ग्रोथ आएगी, तो हमने सबसे पहला पैरामीटर ये चेक किया कि कौन ऐसे व्यापारी छोटे से छोटा, चाहे वो आपके घर आके सब्जी डिलीवर करता हो या मैन्युफैक्चरिंग सब्जी करता हो, एक कार को मैकेनिक जो सही करते हैं ऐसे लगा के कार सेल करने वालों तक, तब हमने देखा कि जिनके पास 30 से अधिक संतुष्ट ग्राहक हैं, तो 30 से अधिक संतुष्ट ग्राहक होना मतलब वो व्यापारी ईमानदार भी होगा, ट्रांसपेरेंट भी है, कमिटेड भी और रिस्पॉन्सिबल। कि आज की तारीख में सबसे सही और सबसे बड़ा टास्क है कस्टमर सेटिस्फेक्शन जी। तो अगर कस्टमर संतुष्ट है तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी किया जा सकता है। तब हमने सोचा कि जैसा कि इंदौर के बारे में आपने बात की कि मिनी मुंबई, इंदौर के अंदर हमने पहली बार देखा कि इंदौर का जो कचरा है उससे हम खाद बना रहे हैं, तो फिर एक थॉट आया कि क्यों नहीं आपके घर का जो कचरा है नगर निगम खाद बना रहा है, वैसा ही हम आपके जो नेटवर्क का कचरा है मतलब आपका वेस्ट एक तरह से उसको पैसे में तब्दील करते हैं। अगर आपका आज न्यूज़ का काम है, आपके जो नेटवर्क में रेफरेंस है वो सारे न्यूज़ में आपको मिलते हैं, वही लोग रेफर करते हैं। जैसे आज मैं हूँ तो मैं किसी को बोलूँगा महेंद्र जी का काम अच्छा, अगर आपको कुछ लगे तो महेंद्र जी से कनेक्ट कीजिए, बट उसका एक लिमिटेशन है 500, 1000, 2000 एग्जैक्टली, उससे ज़्यादा नेटवर्क नहीं होता है, तो लिमिटेशंस आ जाती है। Correct. और मुझे ऐसा लगता है रेफरल का काम करना, रेफरल से बिजनेस करना है, रेफरल से व्यापार करना सबसे सुकून, सबसे आनंद और सबसे शांति का काम है। ओके ठीक है। तब फिर हमने देखा कि अब महेंद्र जी के घर में घर भी बनवाना है, बच्चे की बर्थडे पार्टी भी करनी है, शादी भी करनी है, भाभी जी को ज्वेलरी भी खरीदनी है, कपड़े भी खरीदना है, तो वो सब आप कहीं से तो कर रहे हैं, बट वो जो कस्टमर बेस है कहीं और जा रहा है। अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए कि महेंद्र जी का एमपी न्यूज़ का काम है, मेरा ओवरसीज का काम है, किसी का ज्वेलरी का काम है, तो आपके घर का वेस्ट या आपका नेटवर्क का वेस्ट अगर मुझे फॉरेन एजुकेशन में हेल्प कर सकता है, भैया को ज्वेलरी में हेल्प कर सकता है, पीछे मैम बैठे अगर उनका बुटीक का काम है तो बुटीक में हेल्प कर सकता है, तो आपका नेटवर्क 500 अगर एक चैप्टर में एक हमारा आनंदम फर्स्ट चैप्टर है, सही क्लिक का पहला चैप्टर ने, तो वहाँ अगर 200 लोग होंगे तो 200 लोग जब आदान प्रदान करेंगे, और जैसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसा ही हमारा सिंपल स्लोगन है कि आप अपना नेटवर्क का या अपने घर का वेस्ट हमें दीजिए, हम उसके बदले में आपको व्यापार और पैसा देंगे। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट की शुरुआत है। और आप बताएं आगे। बिल्कुल रंजीत जी, आपकी जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो बड़ा मल्टी डायमेंशनल आप हैं। हमने देखा कि करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप आप बच्चों को दे चुके हैं, और खासतौर पर आपकी बच्चों के जो संस्कार, ये कहा जाए जब उनकी शुरुआत होती है इस दुनिया के पड़ाव में पहला कदम वो रखते हैं, तब से आप उनकी मदद करते हैं। ये नेक काम भी इसके साथ साथ में कर रहे हैं, और ऐसे सोशल वेलफेयर के काम करते करते ये बिजनेस वेलफेयर का आइडिया
कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, और थोड़ा उसके बारे में भी बताइए ताकि हमारे दर्शक जान पाए कि मूल व्यक्तित्व रजनीश पाटीदार जी का क्या है। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा है, जो मेरे मन का भाव है कि मुख्य मुद्दा तो वही है कि देश, अगर मैं बहुत खुश हूँ पर मेरा पड़ोसी अगर सही नहीं है तो मेरे घर में शांति नहीं आ सकती। वैसे ही मेरा बड़ा, इसके पीछे एक बड़ा महान उद्देश्य है कि एक मोदी जी, एक चाणक्य, एक चंद्रगुप्त अगर इतना कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो अगर इनके साथ कंधे से कंधे मिलाने वाले लोग बढ़ेंगे तो शायद देश दुनिया में बदलाव आएगा, शांति, अमन, चैन आएगा। और ये कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमें दिया है, बट कहीं खो गया है। आज से कुछ सालों पहले देखे तो अमन, चैन, शांति होती थी। तो 0 से 4 वर्ष का कॉन्सेप्ट इसलिए कि 0 से 4 वर्ष का बच्चा ऐसा होता है, घर का सबसे बड़ा शासक 2 से 4 साल का बच्चा होता है। वो नाचे तो हमें नाचना है, वो रात को रोने लग जाए तो हमें उठना है, उसे बाहर घूमने जाना तो हमें जाना है। बट उसकी वो जो ताकत है वो कहीं कमजोर हो गई है, बिकॉज कि हमारा जो भी एक्स सिस्टम है उसके कारण हम उसे बार बार जो नो, या उसे हम वो करवाना शुरू कर देते हैं जो उसे पसंद नहीं है, हमें वो थोपते हैं जो हमें भी नहीं पता कि सही है या नहीं। और एक समय के बाद उसका माइंड ये प्रोग्रामिंग ले लेता है। 18 लाख बार एक बच्चा नो सुनता है। तो मुझे लगा कि यार बच्चों के अंदर बदलाव आएगा तो चीजें बदलेगी। फिर मुझे लगा चलो हम स्कूल डालेंगे तो बच्चा शाम को घर फिर जाएगा तो उसकी संगत नहीं चेंज हो पाएगी। तो फिर मैंने एक लगा कि मुझे कोई बच्चा ऐसा देगा नहीं। फिर मन में आया कि 0 से 4 वर्ष के अनाथ बच्चे को अगर मैं लेता हूँ तो वहां मुझे एक संपूर्ण समय मिलेगा बदलाव का, एक पूरा टाइम मिलेगा। बच्चा पूरे टाइम मेरे साथ होगा। जब बच्चा मेरे साथ होगा तो बच्चा कैसे खुश रहे, कैसे उसको आगे जाना, तो उसके लिए हम एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम जैसे बुफे में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी शादी पार्टी में जाता है, हमें जो पसंद होता है हम वो खाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। बच्चों के सामने सारी वो चीज़ें होगी, खेलने से लगा के सिंगिंग, डांसिंग। बच्चा अगर पानी पसंद करता है तो उसको तैराकी से लगा के, तो बच्चा हमारे साथ इतना हैप्पी होगा कि वो उसकी फैमिली में नहीं हो सकता, और वो बच्चे हमें अनाथ इजीली मिल जाएंगे। इसलिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर अनाथ बच्चे मिले तो 2040 तक, मतलब बहुत दूर नहीं है, 16 साल भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, आने वाले 10 से 15 सालों में मतलब मिरेकल होने वाला है। क्योंकि हमें हजारों लाखों बच्चे चाहिए, हमें 1-2 बच्चों से होने वाला नहीं है दुनिया बदलने वाली। तो हम बड़े लेवल पे इसको करना चाहते हैं, 100-200 बीघे ज़मीन लेकर वहाँ एक बहुत बड़े लेवल पर, और ऐसा फिर हम हर प्रदेश में जाकर इसको करना चाहते हैं। तब वहाँ हमें एक फंड की जरूरत है, हमें वहाँ बच्चों की जरूरत है। इसलिए मुझे फिर थॉट आया, या ईश्वर ही देता है, कहते हैं कि आपको माध्यम चुनता है ईश्वर। हम खुद 2018 में तो मेरे बच्चे की फीस भरने के काबिल भी नहीं था, तो ईश्वर ने कोई थॉट दिया कि एक नेटवर्क होगा तभी हो सकता है। तब मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लिक किया कि आज मुझे हैदराबाद में अगर अनाथ बच्चा है तो मुझे कैसे पता चलेगा। मुझे अगर हैदराबाद में बच्चों को बड़ा करना तो पैसा कहाँ से आएगा, तो देने वाले भी हैं और बच्चे भी हैं, बस मुझे दोनों को कनेक्ट करना है। इसलिए ये जो सही क्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से एक बड़ा नेटवर्क, क्योंकि व्यापारी को व्यापार मिलेगा तो उसके संपर्क में दुनिया के सभी लोग होंगे। करेक्ट। तो अगर व्यापार मिलेगा तो वो पैसा भी डोनेट कर सकता है बच्चों के लिए, और उसके आसपास जो बच्चे होंगे वो भी मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो ये इसका एक बड़ा कनेक्शन पॉइंट है। बिल्कुल, हमने देखा है कि और भी जो बिजनेस नेटवर्क्स बनते हैं सर, तो वो उनका इम्पैक्ट नहीं बन पाता या रिजल्ट वैसा आउटकम नहीं आ पाता, लेकिन सही क्लिक को लेकर इतनी ज़्यादा हल्ला मचा है। कहा जाए कि शहर में कौतूहल है। जहाँ इंदौर में हम बैठे हैं, यहाँ पर चर्चा का विषय है। अब इंदौर से बात निकली है तो और भी बहुत कम दिनों में शहरों में जा रही है। तो क्या आपका टारगेट है, क्या सेंट्रल इंडिया कवर करना है या इंडिया के भी पार जाना है आपको? बिल्कुल सही क्वेश्चन है मैन जी। एग्जैक्टली पहले इनिशियल सोचा था, तब इतना पता नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे जाएगा। जब कॉन्सेप्ट लोगों को पता चला और हमने एक रिसर्च टीम बिठाई, तो सबका एक ही मानना है कि इसमें माइनस पॉइंट कहीं नहीं दिखाई देता, बस एक ही विश्वास आ जाए। तो विश्वास तो समय के साथ आ ही जाता है, माइनस पॉइंट कहीं देखने को नहीं मिलता है। काफी लोगों ने रिसर्च किया। ये इसलिए इजी होगा कि हर व्यापारी सुबह से शाम तक विटामिन एम के लिए घूम रहा है। हमें हमारे परिवार की खुशी, और वो आती है पैसे से। मतलब एक युग जन्म ले चुका है, जब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप परिवार को खुशियां नहीं दे सकते। तो व्यापारी को अगर व्यापार करने में मदद करेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा मनी खर्च किए, तो व्यापारी हमारे साथ इजी कनेक्ट करेगा। व्यापारी अगर इजी कनेक्ट करेगा, इसीलिए हमें ये थॉट आया कि इजी, जब इंदौर में हमने इसकी शुरुआत की, 16-17 डेज हुए आज मुझे। माइंड में तो काफी दिन से था कुछ करना है, 17 डेज हुआ। मैं इसी तरह की किसी कंपनी से जुड़ा था, बट वहाँ आपने जैसे बोला कि नहीं चल पाती, उसके कारण है वहाँ पर एथिक्स नहीं है, सिस्टम नहीं है। इस कारण नहीं चल पाती कि आपस में राजनीति चल रही जी, या फिर एक तरह से कॉन्सेप्ट मेरा अगर कैटेगरी है ओवरसीज एजुकेशन, और अगर मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ तो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है वो क्या करेगा। तो ये एक बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर मेरा काम ओवरसीज का तो मैं सिर्फ बच्चे विदेश भेजूंगा। अगर किसी एक्स का काम है बच्चों को ड्रेस देना, किसी का काम है प्रॉपर्टी देना, किसी का और काम है, तो हम एक दूसरे की कैटेगरी को क्लैश नहीं करेंगे। अगर ये पाया जाता है तो हम सेकंड डे ही दोनों को घर भेज देंगे। तो ये एक जो सख्त नियम है, इसी के कारण संस्था ग्रो करती है। और वो कहते हैं ना कि अगर मुखिया मुखसा चाहिए, अगर ऊपर बैठे वाला व्यक्ति ऑनेस्ट है तो नीचे कभी गड़बड़ी नहीं हो सकती, और ऊपर बैठे वाले व्यक्ति में भ्रष्टाचारी आ गई तो फिर नीचे कोई संभाल नहीं सकता। तो मेरा इसलिए पता है
कि मैं अपनी जगह अडिग रहूंगा, मैं हर एक के साथ एक जैसा रहूंगा, इसलिए मुझे अपने घर वहां से कुछ ले ही नहीं जाना है, इसलिए बेईमानी के चांसेस कहीं है नहीं। अच्छा, थोड़ा आपके व्यक्तित्व के बारे में बताइए। जब हम रजनीश पाटीदार जी के बारे में रिसर्च करते हैं तो एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप निकले, बहुत संघर्ष किया, जीवन की जो आपाधापी है उसका चुनौतियों का सामना किया और आज एक मोटिवेटर, एक बिजनेस इन्फ्लुएंसर के तौर पर एक बड़े बिजनेस नेटवर्क को खड़ा करके आपने दिखाया है। कैसे ये संघर्षों के बादलों को आपने दूर किया है और कैसे सफलता का आसमान आपको दिखाई देने लगा? थोड़ा आपके जीवन पर। बिल्कुल, जब से बहुत छोटे था तब से ध्यान है चीज़ों का, तो एक ही चीज़ था कि यार किसी के पास सक्सेस है, किसी के पास नहीं, किसी के पास हैप्पीनेस है, किसी के पास नहीं, तो यही था एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। तो पाया यही जा रहा था कि जिसके पास है लाठी बेस वही ले जाके यही देखते देखते आ रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल में चले जाएं, व्यापार में चले जाएं, गांव में भी देखे तो जो बिल्कुल दादागिरी पहलवानी से बातें करते थे, लोग चुप हो जाते थे उनके सामने। मुझे वो कॉन्सेप्ट कहीं घुस नहीं रहा था कि या तो मुझे लग रहा था तो मैं गलत हूँ या लोग, और मुझे लगता था यार इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, प्रकृति का नियम है कि वो कहते हैं ना कि जब तक सच जूते पहनता है झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आ जाता है। तो मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि हो तो यही रहा है, बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए और है। अगर वो कहते हैं ना कि बल्ब का आविष्कार नहीं, बल्ब तो कहीं था, एडिसन ने उसे खोजा है। तो ईमानदारी, शांति, खुशी कहीं है, मुझे खोज के लोगों तक लानी थी। मुझे मन में एक था कि हर दिन रात को सोने समय एक क्वेश्चन होता था कि यार मैं इस धरती पर आया क्यों, और कुछ तो है। मैं सुबह उठ के खाना खाने, जॉब पे जाने, काम करने और वापस सो के जीवन खत्म कर देना, इसके लिए मुझे धरती पे ईश्वर ने नहीं भेजा है। 2018 में तो मैं मेरे बच्चे की फीस भी नहीं भर पाता था। पूरा 2017 हमने कोई फ्रूट्स नहीं खरीदा और बहुत एक अलग संघर्ष था। गांव में किसी के घर चले जाते थे और कोई थोड़ा सा कोई फ्रूट्स या दूध, गांव में जनरली बात होती है, या कुछ सब्जी वगैरह दे देते थे, हमें ऐसा लगता था भगवान मिल गया। तो 2018 यह था। 18 जनवरी की बात करूँ तो मैं ओला उबर पे टैक्सी ड्राइविंग के लिए गया था कि उस समय मेरा 32 लाख माइनस था। 40,000 रुपये इनकम थी, वो इंटरेस्ट में चली जाती थी, 20,000 घर चलाने के लिए चाहिए था। ओला उबर ने रिजेक्ट कर दिया, थैंक गॉड कि रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने यही बोला कि आपकी गाड़ी 2011 मॉडल है और हमें चाहिए 14 मॉडल। तो वो बोले नहीं लिया, मैंने कहा उसके पैसे नहीं है। घर के अंदर बेडरूम से काम शुरू किया था। आज भी आश्चर्य होता है कि अन्नपूर्णा रोड पे कोई व्यक्ति कैसे काम शुरू कर सकता है वर्सेस एजुकेशन का। वहीं किचन था, वहीं बेडरूम था और वहीं शुरुआत की थी। और 18 एडमिशन फर्स्ट ईयर की। आज भी आश्चर्य लगता है मुझे कि मैंने कैसे कर सकता हूँ। मैं घर के अंदर से ओवरसीज के, आज एक मार्केट है कि भाई गीता भवन चले जाओ, विजयनगर चले जाओ, आज भी मुझे लगता है 7 सालों बाद के अन्नपूर्णा पे तो अभी भी कोई कैसे जाएगा। मतलब इतने सालों के बाद भी लोगों ने ट्रस्ट किया और बस वही, मतलब जो कहते हैं ना कि रेफरल, पहली उड़ान आपको ओवरसीज एजुकेशन के माध्यम से मिली। फर्स्ट उड़ान वहीं से मिली। और जहाँ मैंने बस खुद जाके विजिटिंग कार्ड बांटे कोचिंग क्लासेस के सामने, और जहाँ आज हमारा ऑफिस है तुलसी टावर, वहाँ देखने भी डर लगता था कि ऐसा नहीं कोई पूछ ले तुम इधर क्यों आ रहे हो। जस्ट वहाँ से शुरुआत किया था। और फिर बस नेकी, ईमानदारी, और ये पता था कि अगर मैं मेरे रास्ते पे सही रहूंगा तो वो लोग कहीं हैं छुपे हुए जो मेरे सामने आएंगे और हम मिलकर दुनिया बदलेंगे। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो कुछ बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, बड़े बड़े विजन्स हैं। बिल्कुल, चलिए बड़ी बात है। आपके बड़े बड़े प्लान्स और बड़े मिशन और बड़े विजन के लिए हमारी शुभकामनाएं। जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये जो सही क्लिक नेटवर्क है, इससे अगर कोई व्यापारी जुड़ना चाहे या कोई उद्योगपति अपने आप को कनेक्ट करना चाहे तो क्या प्रोसेस है, और आने वाले दिनों में क्या हम इसका सोशल मीडिया वर्जन भी देखेंगे? इंटरनेट की तरंगों पर भी सही क्लिक जो है आपको नजर आएगा, थोड़ा उसको शेयर करें। हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, सभी जगह हैं। वेबसाइट्स चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे प्लान चल रहा है। 6 तारीख के दिन हम एक बड़ा, जब 27 को हमने इसका पहला मीटिंग किया था, उसी दिन लोगों को था कि नहीं हमें और लोगों को लाना था पर नहीं ला पाए, तो हमने लाभ मंडपम में 6 तारीख के दिन सेशन रखा है शाम को 4 से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेशन में नहीं हो पाएगा, 2 सेशन के लिए लोग आएंगे। और इंदौर के ही 5,000 से ज़्यादा छोटे बड़े व्यापारी 3 से 4 महीने में इस प्लेटफॉर्म पे होंगे और सभी लोग लाभ कमाएंगे। और इंदौर से ही फिर हम आसपास के शहरों में जाएंगे, क्योंकि इंदौर का व्यक्ति लाभान्वित होगा तो पूरा मध्य प्रदेश, इंदौर का केंद्र है तो पूरा मध्य प्रदेश पहुंचने में मुझे फिर 1 मंथ भी शायद नहीं लगेगा। चलिए बड़ी बात है। रजनीश जी के वादे और इरादों में बड़ा दम है, क्योंकि वो चाहते हैं कि व्यापारी को व्यापारी से जोड़ दिया जाए, बिजनेसमैन को बिजनेसमैन से कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि उनके व्यापार में वो 4 चांद लगा सकें और कैसे किसी और के नेटवर्क का इस्तेमाल करके किसी और के बिजनेस को एक नई उड़ान दी जा सके। बहरहाल देखना हो कि इस आइडिया में कितना दम है और आने वाले दिनों में किस तरह से इंदौर, जिसे कि मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक का कैपिटल माना जाता है, वो इसे एक्सेप्ट करता है, और कैसे इस इनोवेशन के जरिए जो है इंदौर के लोकल मार्केट को भी एक ग्लोबल पहचान दिलाई जा सकती है। बहरहाल रजनीश पाटीदार जी के इरादे, वादे और सही क्लिक नेटवर्क के आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम, ये जरूर कहा जा सकता है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए लगातार सरकारें इस दिशा में काम कर रही हैं, लेकिन उससे इतर एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करके रजनीश पाटीदार जी ने इस इंडस्ट्री में या बिजनेस नेटवर्क लाइन में एक नया इनोवेशन किया है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में कितना प्रतिसाद इन्हें मिलता है और इनकी ऊंची उड़ान को कैसे आने वाले समय में जमाना देखता है। फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।